शुरू करते हैं आज का वीडियो ऊपर वाले के नाम से। आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट चैनल से लिया गया है। इसमें चौधरी जी जा कर के लोगों से पूछ रहे हैं कि श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब ने किया वो सही है क्या। ये लड़का पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और इससे चौधरी जी ने पूछा कि जो मुसलमान ने किया है इंडिया में एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ, क्या वो सही है। तो देखिए, एक पढ़ा लिखा बंदा है तो उसकी बात रखने का तरीका भी बहुत अलग होगा। चलिए सुनते हैं इसको और फिर हम अपनी राय देते हैं। इस्लाम में तो ये भी तो फिर है। ये जो किया मुसलमान ने किया, तो दूसरे नंबर पे हम कहते हैं मुसलमान तो बहुत दब के रह रहे हैं, मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान इंडिया में बहुत डर के रह रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें हों तो फिर ऐसे वाक़या तो ना हो। इस तरह इस्लाम का भी इमेज ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक देखें ना, एक मुसलमान जब गलती करता है पूरे आलम वर्ल्ड को मैसेज आता है कि मुसलमान ने गलत किया है। और इस तरह अगर मुसलमान आए दिन किसी हिंदू को कत्ल कर देंगे तो ऐसे तो रहे, जैसा कि हमारे कहा गया है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, तो अमन पसंद वाली बात ही नहीं रहेगी तो लोग उस पर अमल ही नहीं करेंगे, तो हमारे दीन नफरत करने लगेंगे और हमारे दीन की तरफ किस तरह आएंगे। आप कैसे एक बंदे को कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, वो आगे से आपको बात बताएगा आपने इस लड़की को काटा है, आपने उसका वाक़या बताएगा, अभी 9/11 का जिक्र कभी हाँ जी ऐसे ही कभी उसके ऊपर जुल्म कर दिया जाएगा। तो ये कैसे हम कह सकते हैं अमन पसंद दीन है। हाँ, हमें उनके साथ इस्लाम वाला रवैया अपनाना चाहिए, ऐसा कि जैसा कि हमारी स्टेट बनी है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा बनाई है, इसके अंदर भी हर एक को आज़ादाना हैसियत हासिल है, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। नज़रिया अलग हो सकता है, दीन अलग, मज़हब अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का तशद्दुद कभी भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ज़बरदस्त अच्छी बात। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पढ़े लिखे तो हैं ही, तो इन्होंने अपनी बात भी बहुत ही तरीके से रखी। पाकिस्तान में चौधरी जी और इनके जैसे लड़के जो पढ़ लिख रहे हैं यही होप है, लेकिन लास्ट में इन्होंने गड़बड़ कर दी। मियाँ सच्चे बंदे हैं, इन्होंने जो कहा सच कहा, लेकिन सारा दुख इनको मुस्लिम बदनाम हो जाएगा इस बात का था। श्रद्धा के लिए इनको दुख कम था। भारत की बात छोड़ दीजिए, जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं आप वहाँ पे इनका क्राइम रेट देखिए और तब तय कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक मजहब के लोगों में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये देखना होगा कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ये आपके घर की सफाई की बात है, पड़ोस वाले घर में ज़्यादा गंदा है या आपके अपने घर में, ये पहले देख लीजिए कि अगर गंद आपके घर से आ रही है तो शायद आपके घर में ही ज़्यादा गंद है। श्रद्धा लौट कर नहीं आएगी, इसलिए ये भाई साहब को श्रद्धा के लिए ज़्यादा दुख होना चाहिए था। आपका उन्मा तो जिंदा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके उन्मा के बच्चा बच्चा को अपने मजहब के लिए काम करने के लिए सिखाया जाता है, तो आपका मजहब भी खतरे में नहीं। श्रद्धा जैसी हत्या कोई नॉन मुस्लिम जो है वो किसी नाजनीन का नहीं करता, तो कारण इसमें नाजनीन के तौर तरीकों और परवरिश में है। नाजनीन को बताया गया है कि वो दूसरे मजहब के लोगों से दूर रहें। उसके धर्म गुरु आते हैं, आलिम आते हैं मदरसे से, लेकिन श्रद्धा के मदरसे बंद हो चुके हैं, उसके पास कोई धर्म गुरु नहीं आता। एक दो पंडित जी आते हैं जो घर की पूजा करवाते हैं और कुछ विधि विधान कर देते हैं, लेकिन समाज में उसको किससे डरना चाहिए। एक चूहे को भी मालूम है कि बिल्ली से डरना चाहिए, बिल्ली को भी मालूम है कुत्ते से डरना चाहिए, लेकिन श्रद्धा को नहीं मालूम था कि उसका शिकार कौन कर सकता है। तो उसके समाज का दोष है, आपके समाज का दोष नहीं है। ये बात को जानना पड़ेगा जिस समाज से श्रद्धा आती है। नॉन मुस्लिम और मुस्लिम इंसान तो दिखते हैं, लेकिन जो उनके दिमाग में होता है, जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, वो दिन और रात, उजला और काला की तरफ बिल्कुल अलग है। ये बात श्रद्धा और मुस्लिम परिवार के लड़कियों में अंतर है। मुस्लिम परिवार की लड़कियां ये बात बचपन से सीखी होती हैं कि नॉन मुस्लिम क्या होते हैं, लेकिन श्रद्धा को नहीं मालूम, तो श्रद्धा का शिकार होना लाजमी है और ऐसी श्रद्धा हमेशा शिकार होती रहेंगी जब तक जो नॉन मुस्लिम है उनके समाज में जो दूसरे समाज के लोग हैं यानी मुस्लिम हैं, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में उनको जागरूक नहीं किया जाता। इस बंदे का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसको नॉन मुस्लिम के दुख, मौत के दुख से ज़्यादा अपने उन्मा की बेइज्जती का डर है। और इनका एक फतवा भी आ गया या खुतबा आ गया जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा तौर तरीका अपना नहीं रखेंगे तो कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम कैसे बनेगा। इसी कारण से मस्जिदों में नॉन मुस्लिमों का प्रवेश है, लेकिन मंदिरों में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि मंदिर में उनको ला करके धर्म परिवर्तन करने का कोई कॉन्सेप्ट या नियम नहीं है।
मंदिर में केवल वही आ सकता है जो हिंदू धर्म से कभी बाहर निकला या हिंदुओं का आचरण देख करके वो खुद ही मंदिर आए और हमारी किताबों को पढ़े। वैदिक धर्म वाले सनातनियों को विश्वास है उनका धर्म बहुत पुराना है और उनके पूर्वजों ने उसको बहुत मुश्किल से समेटा है। ओल्ड इज गोल्ड और गोल्ड किसी को यूं ही नहीं दिया जाता। ऊपर वाले का सब पर दया रहे।